और कानपुर हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या के पहले एकता गुप्ता का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। मर्डर से ठीक पहले जिम के अंदर दिख रही हैं एकता गुप्ता। जिम ट्रेनर से एकता गुप्ता का विवाद हुआ था, ये भी नजर आ रहा है। और विवाद के बाद जिम ट्रेनर ने मौत के घाट एकता को उतारा था। डीएम आवास के पास दफनाया था महिला का शव। कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी थी एकता गुप्ता। तो बड़ी खबर कानपुर से, एकता गुप्ता मर्डर केस में 4 महीने से लापता एकता, जिनका शव डीएम आवास के ठीक पास झाड़ियों में दफन था, वहां से बरामद किया गया था। अब इसमें नया खुलासा हो रहा है और कहा जा रहा है कि जब वो जिम गई थी उसके बाद जिम ट्रेनर से उनकी लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था। और ये जो फुटेज है वो सामने आया है। एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीर दिखा रहा है जिस पर एकता गुप्ता आपको जिम में जाती हुई नजर आ रही है। उनके कंधे पर जिम वाली बैग है, उनका सामान है। ट्रेनर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जैसे ही एकता जिम के अंदर गई उसके बाद ट्रेनर से उनकी नोकझोंक हुई थी, विवाद हुआ था। 4 महीने से लापता थी एकता। जिम ट्रेनर जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने बयान दिया है कि एकता का जो शव है वो डीएम आवास के पास झाड़ी के पास दफन किया गया, उन्होंने दफन किया। और ऐसे में हत्या से ठीक पहले एकता गुप्ता का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी सामने आ गया है। मर्डर से ठीक पहले जिम के अंदर एकता दिखाई देती हैं। जिम ट्रेनर से उनकी कहासुनी होती है, किसी बात को लेकर के विवाद होता है। विवाद के बाद जिम ट्रेनर ने एकता को मौत के घाट उतार दिया। तो जिम ट्रेनर ने मौत के घाट उतारा एकता को। और ऐसे में कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी है एकता, और लगातार 4 महीनों से पुलिस पूछताछ भी कर रही थी। एकता के 6 फीट गहरे गड्ढे में एकता के शव को दफनाया गया था, ये भी जानकारी आपको दे दे। कपड़ों जेवरात से शव की पहचान की गई और लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, उसके बाद देखिए जिम ट्रेनर जो है विमल सोनी से कहासुनी की बात अब सामने आ रही है कि जब एकता जिम में गई उसके बाद जिम ट्रेनर से उनका विवाद हो गया, कहासुनी हो गई और उसके बाद जिम ट्रेनर ने एकता को मौत के घाट उतार दिया। हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है। अभी महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। बता पाएंगे ना कुछ हमें जानकारी? कुछ नहीं किसी तरह तो बराबर जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था। और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। कि कहा गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई। और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे 24 घंटे से लगे थे जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका। गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी। और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उस कसौटी पे हम लोग गए। और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फ़र्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है। अभी महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। बता पाएंगे ना कुछ हमें जानकारी? कुछ नहीं किसी तरह। तो एकता गुप्ता मर्डर केस जिसमें लगातार अब खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।